Good evening, students, and once again I welcome you to our English class. And today we are going to do the second part of lesson 1, the best Christmas present in the world. And before we read, I will again request you to please subscribe the channel and press the like button. Why like button? Because then I come to know that you have seen the video and you have understood it's clear. Please do it. So let's start. Dearest Connie, so yesterday we have read about the first part that the author, he purchased a roll top desk, and in that desk he found a letter. Okay, now the second part is all about the letter. Second भाग में पूरे पत्र के बारे में बताया गया है जो पत्र उसको डेस्क के अंदर मिलता है. ठीक है, वो लेटर किसने लिखा है? जिम ने लिखा है अपनी वाइफ को, कोनी को. डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड. हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड माने खुशी में, बहुत खुश होकर मैं ये लिख रहा हूँ. बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू. अभी अभी एक बहुत अच्छी बात हुई है जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए. ठीक है, तो उसको बोलता है कि अभी एक बहुत अच्छी बात हुई है थोड़ी देर पहले और वो बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ. क्या बात है? चलिए. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस. ट्रेंचेस माने क्या होता है? जो ज़मीन में गड्ढे बनाते हैं सोल्जर्स, ट्रेंचेस बोलते हैं उनको. आपने देखा होगा, एक छुपने के लिए ऐसे ज़मीन में गड्ढे से बना लेते हैं और उसके अंदर सोल्जर्स छुप के रहते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेंचेस. येस्टरडे मॉर्निंग, तो जब हम अपनी ट्रेंचेस में खड़े हुए थे कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग थी. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. आपको पता है कि क्रिसमस हमेशा दिसंबर में आती है और ये मौसम क्रिस्पी हो जाता है, कुरकुरा सा, ठंडक सा हो जाता है. एज़ ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव सीन. इतनी सुंदर मॉर्निंग थी ये जैसा कि मैंने देखा. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, सब ठंडक थी और फ्रॉस्टी था. फ्रॉस्ट माने बर्फीला, थोड़ा सा ठंडक, कोहरा सा था. एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, क्योंकि दिसंबर की सुबह का समय आपको पता है ये, और ये कहानी विदेश की है तो वहाँ ज़्यादा ठंडक पड़ती है, तो पूरा कोहरा ही कोहरा था. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, कि हमने कैसे शुरू किया. बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिट्स बिगैन इट. ये कैसे शुरू हुई घटना ये मैं तुमको बताना चाहूँगा, पर मैं शर्मिंदा हूँ. आई एम अशेम्ड, आई एम शेमफुल दैट फ्रिट्स बिगैन इट. फ्रिट्स किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है? फ्रिट्स जो है वो जर्मन्स के लिए वर्ड यूज़ किया गया है. तो जर्मन सोल्जर्स को कॉमन नेम है फॉर जर्मन सोल्जर. ठीक है, तो फ्रिट्स का आप याद कर लेंगे कि फ्रिट्स जो है वो जर्मन सोल्जर के लिए यूज़ किया गया है. ठीक है, फ्रिट्स का मतलब. ठीक. फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग फेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. किसी ने देखा कि सामने की ट्रेंचेस में से, सामने के गड्ढों में से किसी ने सफ़ेद झंडा फहराया. सफ़ेद झंडा जो होता है वो निशानी होता है सरेंडर का, समर्पण का. तो किसी ने सफ़ेद. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड. नो मैंस लैंड क्या होता है? जो तटस्थ लैंड होता है, यानी कि ना किसी का भी नहीं होता, किसी भी देश का नहीं होता, वो नो मैंस लैंड कहलाता है. तो वहाँ पर कोई चिल्ला रहा था हैप्पी क्रिसमस. टॉमी, टॉमी किसके लिए होता है? इंग्लैंड. ये हम फ्रिट्स हमने जर्मन सोल्जर्स के किया, और ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए कौन सा वर्ड है? टॉमी. ब्रिटिश सोल्जर को क्या बोलते हैं? टॉमी. तो उसने कहा कि हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ देम शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू. फिर जब हमको ये आश्चर्य लगा पहले, लेकिन बाद में जब समझ गए तो उन्होंने भी रिटर्न दिया, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू करके चिल्लाए. आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड. हमने सोचा शायद ये ख़त्म हो जाएगा, बस इतना ही क्रिसमस एक दूसरे को कह के ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ. वी ऑल डिड. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन द ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. तभी हमने देखा कि कोई उस ट्रेंचेस में से बाहर आ गया, ग्रे कोट पहना हुआ, ग्रे कोट, अपनी खाकी यूनिफॉर्म और वाइट फ्लैग हिला रहा है. डोंट शूट लैड्स, लड़कों शूट मत करना, किसी ने कहा. एंड नो वन डिड. वाकई में किसी ने फिर शूट नहीं किया. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट. पैरापेट माने दीवार, जो दीवार बनी हुई थी ट्रेंचेस के दोनों तरफ, उस दीवार पे कोई आके खड़ा हो गया. कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे रखो, मैंने कहा. आई टोल्ड देम इट्स अ ट्रिक, क्योंकि ये उन्हें लगा कि दुश्मन सामने से हो सकता कोई ट्रिक भी कर रहे हो, उन पर अटैक करने के लिए ये पहले बोल रहे हैं हैप्पी क्रिसमस और फिर एकदम गोलियां चलाना शुरू ना कर दें, इसलिए अपने सरों को ट्रेंचेस में छुपा के रखो, भले ही वो ऊपर आ गए. वन ऑफ द सोल्जर्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. तभी देखा कि एक जर्मन सोल्जर्स जो था
वो अपने सर पे बॉटल रख के नाच रहा था। इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। स्नैप्स क्या होता है? स्नैप्स एक प्रकार का वो है आपकी जर्मन ड्रिंक होती है स्नैप्स, जो वीट से बनती है, जो गेहूं से बनती है, एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि शराब टाइप की होती है जो गेहूं से बनती है। और सॉसेज क्या होता है? ये मीट होता है जिसपे इसको सिलेंड्रिकल गोल गोल डब्बों में मसाले लगा के मीट को रखा जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का नॉन वेज डिश है। तो स्नैप्स और सॉसेज उसने कहा हमारे पास हैं, वी मीट यू, चलो मिलते हैं, येस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स, डजन्स माने 12 करके बहुत सारे ढेर, यहाँ डजन्स मतलब ढेरों लोग आ गए नो मैंस लैंड पे। नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और किसी के पास भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट वन, जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस नाम का जो व्यक्ति था वो सबसे पहले बाहर आया। कम ऑन बॉयज़, वॉट आर वी वेटिंग फॉर? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम। उसने कहा किसका इंतजार कर रहे हो, डरो मत, आ जाओ बाहर। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन। मैं ऑफिसर था, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर केम इवन अकर्ड टू मी दैट आई शुड। उसके दिमाग में बात आई भी नहीं कि उसको उनको रोकना चाहिए, क्योंकि सब एक क्रिसमस के मूड में आ गए थे कि चलो सेलिब्रेट करते हैं। I all along their line and ours I could see men walking slowly towards one another। और मैंने देखा कि दोनों पक्ष एक दूसरे की तरफ को जा रहे थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो जर्मन्स की तरफ जा रहे थे और जो जर्मन्स थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ आ रहे थे। सो दे वर ऑल इन अ जॉयफुल मूड एंड सब अपने ग्रे कोट्स पहने हुए, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। ग्रे कोट और खाकी कोट दोनों आपस में मिलने लगे। एंड आई वॉज द वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट इन दिस। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। अभी युद्ध की कोई समाप्ति की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन इस युद्ध के बीच में वो लोग अपनी शांति से इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर। जब मैंने उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा, हु अप्रोच मी हैंड आउटस्ट्रेच, उसने अपना हाथ फैलाया, आउटस्ट्रेच माने हाथ को आगे किया, हैंड्स वुल्फ, उसका नाम क्या था जर्मन ऑफिसर का, हैंड्स वुल्फ। ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने उसके हाथ को ग्रिप किया, ग्रिप माने पकड़ा, कस के पकड़ा, वार्मली और होल्डिंग इट। आई एम डसलडॉर्फ, आई प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। उसने बोला कि मेरा नाम हैंस वुल्फ, उसने बोला आई एम डसलडॉर्फ, फ्रॉम डसलडोर्फ जगह का नाम है, हैंस वुल्फ मेरा नाम है, मैं डसलडोर्फ से आया हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में एक सेलो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस। और इसी के संग उसने उसको विश किया। तो आपने देखा कि दोनों ही जो सैनिक हैं, दोनों ही टीम, जो जर्मन और ब्रिटिश, दोनों ही बाहर आ गए। और क्या हुआ है दोनों के बीच में, उन लोग के बीच में एक दोस्ती सा वातावरण बन गया है। और वो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हाथ मिलाया और उसने आके फिर कहा कि यस, हाँ मैं डसलडोर्फ से आया हूँ, ठीक है ना। तो उसने कहा, फिर उसने कहा इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये कहाँ पर है जगह, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में। डॉरसेट, उसने कहा अच्छा डॉरसेट, हाँ आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। वी शेड माई रम रैशन, रम रैशन माने रम पीने वाली एक पेय है, पीने वाला ड्रिंक है। उस रैशन माने जितना उसको मिलता है स्टॉक, वो उसने शेयर किया उसके संग। एंड इज़ एक्सलेंट सॉसेज, और उसके सॉसेज जो नॉन वेज आइटम था उसको उन्होंने खाया। एंड वी टॉक्ड, कॉनी, और हमने बातें की। कॉनी, नाउ हाउ वी टॉक, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो भले ही जर्मन था लेकिन वो परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्नड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, लेकिन उसने कभी अपने देश में कदम नहीं रखा है, लेकिन तो भी वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उसने ये सब अपने स्कूल में लर्न किया, बुक्स इंग्लिश की पढ़ पढ़ के लर्न किया। कभी वो इंग्लैंड नहीं आया लेकिन इतनी अच्छी इंग्लिश वो बोल रहा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी इंग्लिश के बहुत फेमस राइटर है। उनकी बुक है फार फ्रॉम द मेडिंग ग्राउंड, उसने उसकी फेवरेट बुक वही थी। उसने बताया कि मेरी फेवरेट बुक वही है। सेट आउट, सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशीबा एंड गैब्रिएल ओक एंड सर्जेंट रॉय एंड डॉरसेट। और वो सब नो मैंस लैंड में बैठ के उस दोनों देशों की प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में बात करने लगे। बाथशीबा, गैब्रिएल ओक, सर्जेंट रॉय, ट्रॉय की कहानी आपने पढ़ी होगी बचपन में, और डॉरसेट जगह के बारे में ये सब बातें करने लगे। वो अपने परिवार के बारे में बताने लगा। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो, कि उसकी पत्नी है, उसका एक बेटा हुआ है अभी 6 महीने पहले। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वॉज हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर।
जब उसने आगे देखा, लुक्ड अबाउट, चारों तरफ देखा, तो उसने क्या पाया कि खाकी और ग्रे कोट सब तरफ फैल गए थे, ऑल ओवर नो मैंस लैंड। स्मोकिंग, क्या कर रहे थे वो लोग सब फैल के वहाँ पे? स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो क्या कर रहे थे वहाँ पर, है ना? तो ये सब इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय मूड में हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। जो तुमने क्रिसमस केक भेजा था उसका जो बचा हुआ था हम लोग ने इंजॉय किया। अब यहाँ पे आप देखो स्ट्रक्चर, हैंस वुल्फ एंड आई, कभी भी हम आई को आगे नहीं लगाते। जब भी हम दो लोगों की बात करेंगे तो आई हमेशा पीछे रहेगा। इसको इंग्लिश एटिकेट्स बोलते हैं। ही थॉट द मार्जिपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। आई एग्री। उसने कहा मार्जिपैन सबसे टेस्टी एक प्रकार की मिठाई होती है, केक के ऊपर जो लगती है। स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग एंड आमंड्स। उससे बादाम से और चीनी से और अंडे से मिलके बनती है मार्जिपैन, जो केक के ऊपर लगाई जाती है। तो उसने कहा कि वो सबसे टेस्टी उसको लगती है। आई एग्रीड, मैंने भी एग्री किया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वो हर चीज़ पे सहमत हो रहे थे, लेकिन वो उसका दुश्मन था। इसका मतलब ये है कि दुश्मनी देशों के बीच में है, व्यक्तियों के बीच में नहीं होती। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। कभी हमने ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं बनाई। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। फिर पता नहीं कौन एक फुटबॉल ले आया। ग्रे कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल। डम्प्ड माने एक के ऊपर एक ढेर लगाना, डंप करना यानी एक के ऊपर एक ढेर लगाना। थ्रू डाउन, एक के ऊपर नीचे फेंका, फिर उसके ऊपर दूसरे ने फेंका, तीसरे ने फेंका, और वो पाइल माने ढेर लग गया, गोल पोस्ट बन गया। वो गोल पोस्ट होता है ना जहाँ पे गोल किया जाता है, उसको बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फिस्ट आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और वो लोग फुटबॉल खेलने लगे। एक तरफ टॉमी का गोल बन गया, एक तरफ फिस्ट वालों का गोल बन गया। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। उन्होंने खेला नहीं, लेकिन वो चीयर करते रहे अपनी टीम को। क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फीट। अपने पैरों को स्टैम्प करना, पटकना। टू कीप आउट ऑफ द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और तब मैंने महसूस किया कि हम लोग सबकी सांसें आपस में मिल गई थी, क्योंकि सब संग संग दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो सबकी सांसें आपस में मिल जाएंगी। ही सॉ इट टू एंड स्माइल। जिम मैकफरसन ही सेड आई थिंक दिस इज़ द वे हाउ वी शुड रिजॉल्व द वॉर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसे युद्धों का रिजॉल्व माने सेटल, कैसे युद्धों को सेटल करना चाहिए खेल कर। क्यों? और फुटबॉल मैच, कैसे फुटबॉल मैच खेल के हमें युद्धों को नतीजा निकालना चाहिए। बिकॉज नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते, नो वाइफ बिकम विडो, कोई औरतें विधवा नहीं होती। तो ये बेस्ट तरीका है जो उसने बताया। आई प्रिफर क्रिकेट, लेकिन टॉमी ने कहा कि नहीं, मैं तो क्रिकेट ही खेलना चाहूँगा। क्यों? बिकॉज देन वी टॉमी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग। क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो ब्रिटिशर्स का ओरिजिनल गेम है और वो उसमें बहुत अच्छे हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं तो क्रिकेट खेलना चाहूँगा, क्योंकि क्रिकेट में हमारे जीतने के चांस ज़्यादा हैं। ये बात उसने मजाक में ही कही। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, सैड टू से। और हम दोनों ने मिलकर अपने गेम को देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ। सैड मतलब वो कह रहा है मुझे उदासी हुई। कि क्यों उदासी हुई उसको, अब इसको देखेंगे हम। उसको किस चीज़ की उदासी हुई है? कोनी फ्रिट्स वन, फ्रिट्स जीत गए, क्योंकि फ्रिट्स जो थे वो जीत गए। और कैसे जीत गए? बट एज हैंस वुल्फ जनरली सेड अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स। उसने कहा कि तुम्हारे गोल पोस्ट जो थे वो वाइडर थे। वाइडर माने चौड़े, तुम्हारे जो गोल के पोस्ट थे वो चौड़े थे। तो उसने कहा कि इसलिए हम लोग जीत गए। ठीक है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। उसने कहा ये सही बात नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे जो पोस्ट थे वो हम लोग के तुम्हारे चौड़े ज़्यादा थे, इसलिए तुम्हारे में ज़्यादा गोल होने के चांस थे। हमारे छोटे थे तो हमारे में गोल होने के चांस कहीं नहीं थे। तो ये फेयर नहीं था। फेयर माने इक्वल गेम नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश। फिर गेम ख़त्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड बीन सिंस लॉन्ग सिंस रन आउट। रन आउट माने फिनिश्ड, पहले ही ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम समझ गए अब ये मैच भी ख़त्म, इसी के संग आज का दिन भी हमारा ख़त्म होता है। आई विश हैंस वेल एंड सेड आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। उसने एक दूसरे को विश किया कि हैंसवेल से कहा कि तुम अपनी फैमिली को जल्दी मिलो। फाइटिंग वुड एंड, जल्दी फाइटिंग हो, एंड वी ऑल विल गो होम, और हम सब जाएँ, क्योंकि हर एक सोल्जर की एम होती है कि युद्ध ख़त्म हो, हम अपने घर जाएँ। आई थिंक दैट इट वॉज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट। हर सोल्जर यही चाहता है ऑन बोथ साइड्स।
थैनवुल सेड, टेक केयर जिम मैकफरसन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नो यू। उसने कहा मैं कभी ये पल और तुम्हें नहीं भूलूंगा। ही सैल्यूटेड, उसने उसको सैल्यूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। आई फेल्ट ही टर्नड अवे just once to wave just once and then become one of the hundreds of grey coated men drifting back towards the trenches। फिर उसने पलटा और वो अपने चला गया ट्रेंचेस की तरफ, और थोड़ी देर बाद वो ट्रेंचेस में जैसे उसके और 100 से ज़्यादा सैनिक ग्रे कोट पहने हुए वहाँ बैठे हुए थे, वहीं पे जाके उनमें से एक वो बन गया और उसको दूर से वो नहीं देख पा रहा था। फिर दैट नाइट बैक इन अवर डगआउट माने अपने गड्ढों में, वी हर्ड देम सिंगिंग कैरॉल, और हमने उनको रात में कैरॉल गाते हुए सुना। कैरॉल माने सॉन्ग, एक सॉन्ग होता है जो गाया जाता है क्रिसमस के मौक़ों पे, जो खुशी का गीत होता है कैरॉल, जॉयस सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग होता है वो? जॉयस सॉन्ग। तो वो अपना जॉयस सॉन्ग गा रहे थे, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा गा रहे थे। क्या थे गाने के बोल? इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट। और हमारे लड़कों ने भी गाया कि आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस, और राउजिंग माने तेज आवाज़ में, कोरस माने ग्रुप में गाना, सिंग कलेक्टिवली, इकट्ठे होके गाना। और वाइट शेपर्ड्स, उसने वाइट शेपर्ड वाला उन्होंने गाना गाया। वी एक्सचेंज कैरल फॉर अ वाइल, हम दोनों एक दूसरे को जॉयस सॉन्ग थोड़ी थोड़ी देर बाद एक दूसरे को सुनाए, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, यानी कि वो थक गए क्योंकि दिन भर थक गए थे तो सो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमारा बहुत शांति का और अच्छा समय बीता। एट टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ट्रेजर माने ये मेरे लिए खजाने के समान रहेगा, बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है उसके लिए जब तक वो ज़िंदा रहेगा। तो इसी के संग हमारा ये पार्ट जो 1 है, पार्ट 2 भी आज ख़त्म होता है, और नहीं इसमें थोड़ा सा रह गया है। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distinct and terrible memory. Distant माने दूर की, अगले साल इस समय तक ये मेमोरेबल हो जाएगी, केवल एक ख़राब मेमोरी के रूप में हम इसको याद करेंगे। I know from all that had happened today how much both armies long for peace, और कितना दोनों आदमी शांति चाहती हैं। We shall be together again soon, I am sure। उसने कहा हम दोनों भी जल्दी मिलेंगे, अपनी वाइफ से कह रहा है, and I am sure of it, और मुझे पूरा विश्वास है। तो ये आज हमने चैप्टर पढ़ा, इसमें पूरा इस लेटर के बारे में जिक्र किया गया है कि कैसे उसने अपनी वाइफ को लेटर लिख के पूरी युद्ध की घटना को बताया। तो आज आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, सो यू प्लीज़ press the like button so that I come to know that you have understood. Tomorrow we will finish the chapter. Thank you. Have a nice day.